अस्सलाम वालेकुम बेटा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला आपसे पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के यहाँ से डिस्कस करने जा रही हूँ, ताकि आपने जो फार्मूला लास्ट वीडियो में सीखा था आप उसको अप्लाई भी कर सकें। लास्ट वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले की डिटेल डिस्कस की थी कि फार्मूला क्या है, कहाँ है, कैसे आया, क्यों लगेगा और आप उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए वीडियो आपने लाजमी देखनी है। इस वीडियो को करने से पहले इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिखे हैं, जिससे बेटा आपको ये आइडिया हो सके कि आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब करनी है, कहाँ करनी है और क्यों करनी है। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखा हुआ है। आइलेट रूल मैंने लिख दिया। आइलेट रूल को मैं दोबारा आपसे डिस्कस कर देती हूँ। जिनकी ये फर्स्ट वीडियो है, आई से मुराद यहाँ से आपके पास बेटा कौन से फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एल से मुराद आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। ए से मुराद यहाँ पे आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस है। टी फॉर ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब बेटा इसमें आपके लिए ज़रूरी बात क्या है, आई लेट यहाँ लिखने का मकसद क्या है। वैसे तो अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देख के यहाँ आए हैं तो फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी वो इसके बाद देख लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आई लेट का बहुत काम है, जो बेसिक आपने इंटीग्रेशन एफएससी में करनी होती है। अगर आपको आई लेट रूल अप्लाई करना आता है तो आपका क्वेश्चन बहुत स्मूथली चलता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने आपके पास 5 यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। जो इन लेटर्स का सीक्वेंस है, पहले आई, फिर एल, फिर ए, फिर टी और फिर ई, इन सीक्वेंस से आप अपने फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन में बहुत आसानी होगी। किस तरह से, चलो टाइम ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो आपके पास लिखा हुआ है एक्स और साइन एक्स। आप ज़रा इस फंक्शन पे गौर करें, एक अलजब्रिक फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन पहले आ रहा है, ए पहले टी बाद में, अलजब्रिक पहला फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन। तो इस फंक्शन को फर्स्ट और इस फंक्शन को कौन सा आपने फंक्शन कह देना है, सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप सबको याद है, मैं अप्लाई कर रही हूँ। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे माइनस यही जो आपने इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन लिखा है इसको आप यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, और ये जो फर्स्ट फंक्शन था इसका आप क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। और चूंकि आपने डबल इंटीग्रेशन डाली हुई है तो वो जो आपने बड़ी इंटीग्रेशन का साइन डाला हुआ है उसका भी dx लिखना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ज़रा देखें कि इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करना है। आपने इंटीग्रेशन की फार्मूला सीरीज़ देखी है मेरी, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन आप सबको याद हो गया होगा, माइनस कॉज एक्स होती है। अगेन यहाँ पे माइनस कॉज एक्स आ जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, 1। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इट गिव्स यू माइनस एक्स कॉज एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स, और माइनस कॉज एक्स प्लस कॉज की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, साइन एक्स प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। दिस इज़ शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी है। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो है ना वो बेटा एक दफ़ा देख लें, उसको सीख लें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि अभी भी याद नहीं हुआ, तो मैंने आपको जितने क्वेश्चंस आज कराने हैं ना, तो आज तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ना सिर्फ याद करके उठेंगे बल्कि आपको हमेशा के लिए जहन में रह जाएगा और आपको क्वेश्चंस को करने में भी बहुत आसानी करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन लिखा हुआ है, एल एन ऑफ एक्स का स्क्वायर है। अब आप में से कुछ तो कहेंगे कि मिस आपने कहा था दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होती है, तो यहाँ तो कोई दूसरा फंक्शन है ही नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एल एन ऑफ एक्स का स्क्वायर है। क्या करें, कुछ ना करें, यहाँ पे एक 1 मौजूद है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, तो आप ये देखें कि 1 तो हमेशा हर जगह मौजूद है। तो एल एन ऑफ एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, और 1 अलजेब्रिक फंक्शन है, इसको सेकंड लेना। दोबारा देख लें, ऊपर आई लेट में लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और अलजेब्रिक आपके पास बाद में आ रहा है, तो सेकंड फंक्शन लेंगे। तो आई लेट रूल अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, ज़रा जल्दी से मेरे साथ रिपीट करते जाएं, आपने साथ साथ बोलना है। आप बोलेंगे तो आपको याद रहेगा, अपने अल्फाज जल्दी याद रह जाए। पहले फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है। दूसरा फंक्शन आपके पास यहाँ 1 है, माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन का साइन में डालती हूँ ताकि आप उसको छोटा आम ना समझे, भूल ना जाएं, और दरम्यान में माइनस भी प्रोमिनेंट सा। ये जो आपके पास पूरा एक्सप्रेशन आपने यहाँ लिखा है उसको यहाँ दोबारा लिख दें।
और जिसको आपने पहले कुछ नहीं कहा था, पहला फंक्शन है, उसको अब कुछ कहना है, उसको यहाँ लिख लें, उसका अब आप क्या ले जाएंगे, डेरिवेटिव। सो ln ऑफ x का स्क्वायर, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या होती है, x, यहाँ पे भी x लिखें। अब आपने ln ऑफ x का स्क्वायर, आपने इस पे पावर रूल लगाते हुए डेरिवेटिव लेना है। पहले पावर लिखेंगे 2, फिर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस करेंगे, और जब पावर के बगैर, इस 2 के बगैर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। मैं बार बार कहती हूँ, इंटीग्रेशन इज़ मेमोरी ऑफ डिफ्रेंसीशन। तो डिफ्रेंसीशन को भूल गए तो इंटीग्रेशन नहीं होगी, डिफ्रेंसीशन करना बहुत ज़रूरी है। सो x कैंसिल, यू विल गेट 2 ln ऑफ x dx। जो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे आए हैं उनको तो करना पड़ेगा, और जो न्यू सिलेबस के साथ इंटीग्रेशन पे आए हैं तो आपको इंशाल्लाह चैनल पे डिफ्रेंसीशन की वीडियोस भी मिलेंगी। सो x ln ऑफ x का स्क्वायर -2, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन है और अकेला इसके साथ एक 1 लेते हुए लॉगरिथमिक फंक्शन को फर्स्ट और 1 को सेकंड फंक्शन ले लें, दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। आप ये याद रखिएगा कि जब भी इंटीग्रेशन में ln अकेला आएगा ना तो बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन होनी है। पहला फंक्शन एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन -1 dx और ln ऑफ x का डेरिवेटिव। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि आपको पता है नेगेटिव साइन का बहुत इम्पैक्ट होता है। नेगेटिव चीज़ें ज़िंदगी में बड़ा रोल प्ले करती हैं, आपको मजबूत बनाती हैं। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x, और ln ऑफ x का डेरिवेटिव अगेन आपके पास 1/x है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है ये वो है, 1/, वो करना है। अच्छा जी, x ln ऑफ x का स्क्वायर -2 को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट -2x ln ऑफ x, माइनस माइनस गिव्स यू +2, और यहाँ पे 1 बच गया। 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x + c है। आप चाहें तो इसमें से कुछ कॉमन लेके अपना आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ठीक है। अब देखें, अभी तक सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला 3rd टाइम अप्लाई किया है। और ये जो क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिहाज से, वो मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखें, आपके पास tan इनवर्स, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन था वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब सेपरेट आ जाए तो जो लॉगरिथमिक के साथ सलूक किया वही आपने करना है। दोनों को मैंने एक जगह इसलिए लिखा था ताकि आपका जहन काम करे। इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको सेकंड। आई लेट में आपको पता है आई सबसे पहले आता है, तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को तो फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला आए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अकेला आए तो आपने उसके साथ उसको अकेला नहीं रहने देना, उसके साथ 1 ले लेना है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज़ 1 की इंटीग्रेशन माइनस, वही बात इस 1 की इंटीग्रेशन को दोबारा यहाँ लिखें और tan इनवर्स ऑफ x का क्या ले लें, डेरिवेटिव। सो tan इनवर्स ऑफ x, 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x होती है और tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आपके पास 1/1 + x² होता है। जब मैंने आपको पास पेपर्स के MCQs कराए हैं वो मैंने आपको इसीलिए कराया है ताकि बेटा आपको आइडिया हो जाए कि आपको फार्मूलाज याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। याद करने का तरीका मेरी डिफरेंट वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब ज़रा आप इस पर गौर करें, दिस इज़ x/1 + x²। सो अब ज़रा आपने इस पर गौर करना है। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई का रूल ही अप्लाई करना, आपने थोड़ा सा इस पर गौर करना है। जो सबसे पहली वीडियो हमने इंटीग्रेशन पे बनाई थी बेसिक फार्मूला की, वही अप्लाई होनी है। मैं इसको 2 से डिवाइड भी कर रही हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। अक्सर बच्चे पूछते हैं मिस हमें कैसे पता लगेगा ये करना है। हमें देख के पता चलेगा। हमें इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूले की वीडियो हम देख के यहाँ आए हैं, अब हमें पता है कि हमने इसको नेक्स्ट कैसे करना है। देखिए नीचे आपके पास 1 + x² था, 1 का डेरिवेटिव 0 था, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। तो जो बच्चे फार्मूला सीख के यहाँ आए हैं वो मुझे जल्दी से बताएंगे कि इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी। आपके पास नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो जब नीचे फंक्शन पड़ा हो ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो तो आपने सिंपली उस फंक्शन का ln ले लेना होता है। ये इंटीग्रेशन का रूल था जो मैंने आपको अपनी फर्स्ट बेसिक फार्मूलाज वाली वीडियो में समझाया था। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा कि tan इनवर्स अकेला ही आया है, उसके साथ किसी को ले के आते हैं तो क्या होगा, उस पर आ जाते हैं। इस फंक्शन को देखें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसको फर्स्ट फंक्शन कह दिया और अलजेब्रिक को सेकंड।
क्यों फर्स्ट व सेकंड कह रही हूँ? आई लेट रूल में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और अलजेब्रिक जो है वो सेकंड फंक्शन होगा। स्टार्ट करते हैं इसको। चलें जी, पहला फंक्शन एज इट इज़, बोलते जाए मेरे साथ साथ। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर दोबारा इंटीग्रेशन का साइन डालते हुए इस पूरे एक्सप्रेशन को एज इट इज़ ऐसे लिख दिया, ये वाला पूरा। और ये जो पहला फंक्शन ऐसे ही पढ़ा हुआ था मासूम, इसका आपने क्या ले लेना है? डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, फर्स्ट वीडियो में मैंने सिखाया था एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स क्यूब ओवर 3 पावर में 1 प्लस कर दिया। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव इज़ 1 ओवर 1 प्लस एक्स के, जो हमने अभी ऊपर भी क्वेश्चन में यूज़ किया है। रेफरेंस दे देती हूँ ताकि आप अगर इसको लिख रहे हैं साथ साथ, आप वैसे अच्छी बात है अगर आप वीडियो देखें, बेशक वीडियो को पॉज करें, दोबारा पीछे से देखें और आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ हैंड रिटन प्रैक्टिस करते जाएं, तो बेटा आप जैसे ही लेक्चर वाइंड अप होगा आपकी इंटीग्रेशन इंशाल्लाह आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स एक्स एंड 1/3 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, अब ज़रा इस क्वेश्चन को घूरें, ये क्या हुआ, ये क्या आ गया? इसकी बात तो नहीं हुई थी कभी। एक्स क्यूब है, नीचे एक्स स्क्वायर है। आप सब ने मैट्रिक में एक चीज़ पढ़ी थी जिसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन कहा था, तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है? दिस इज़ इम्प्रॉपर। वाई इट इज़ इम्प्रॉपर? जब आपके पास न्यूमिनेटर में ग्रेटर पावर आ जाए और डिनोमिनेटर में छोटी पावर आ जाए तो ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जैसे ही इंटीग्रेशन में आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नज़र आए तो आपने डिवीजन मेथड से उसको प्रॉपर बनाना है। डिवीजन मेथड होप सो आप सबको आता होगा, नहीं आता तो कमेंट में मुझे मैसेज करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी सिखा देते हैं, नो इश्यूज़। ये चैनल मैंने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, जो फरमाइश करेंगे उनकी इंशाल्लाह वो पूरी की जाएगी। एक्स क्यूब ओवर 3 जो फरमाइश से मेरी मुराद है, जिस टॉपिक के लिए कहेंगी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। -1/3 इसको लिख लें, दिस इज एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मिक्स फॉर्म लिखनी आती है ना, पहले आपने क्वोशंट लिखना है, फिर रिमाइंडर और फिर डिवाइजर। अच्छा जी, एक्स क्यूब ओवर 3, दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम द इंटीग्रेशन। सो -1/3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस माइनस प्लस, ये सबसे बड़ी गलती है जो आप पेपर में करेंगे और आपको भूख लगी होगी और आप इस 1/3 को भी खा जाएंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि पेपर में खाना मना है। माइनस माइनस प्लस करें और 1/3 को भी साथ मल्टीप्लाई करें। अक्सर बच्चे यही चीज़ें पेपर में छोड़ देते हैं। एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन में बच्चे क्या क्या गलतियाँ करते हैं उस पर भी मेरी वीडियो है, आप वो लाजमी देखें। एक्स की पावर 1 है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस 1/3। इसलिए नहीं देखनी वो वीडियो कि आप वो गलतियाँ पेपर में कर दें, इसलिए देखनी है ताकि आप जब इंटीग्रेशन करें या डिफ्रेंसिएशन करें तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हों। सो एक्स क्यूब ओवर 3 tan इनवर्स ऑफ एक्स, अच्छा मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अगेन लास्ट क्वेश्चन वाली फॉर्म लगाइए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा पीछे से देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने यहाँ क्या किया। 1/6 नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x है, तो आपको पता है आपने क्या करना है, ln अप्लाई कर देना है प्लस c। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें तो आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ, अभी तो tan इनवर्स वाला क्वेश्चन किया था, अब साइन इनवर्स आ गया, इसमें क्या डिफरेंट है? अलजबरिक और एक इन्वर्स फंक्शन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ चेंज है इसलिए मैंने लिखा। ये तो आप सबको पता है कि इन्वर्स को फर्स्ट, अलजबरिक को सेकंड लेना है, आई एग्रीड। इसमें आपके लिए कन्फ्यूजन क्या हो सकती है वो करते हैं। पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन की, माइनस इस दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन को दोबारा लिखा और साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मैंने क्या ले लिया, डेरिवेटिव। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 होती है, माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर ओवर 2 और साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ख्याल है? थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्रेशन बनने वाला है और मेरे ख्याल से देखते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर 2
साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ इसलिए लिखा है ताकि आपको ये बता सकूँ कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की टाइप हो सकती थी अगर अंडर रूट ना होता तो, लेकिन इस पे स्क्वायर रूट है। तो अब आप इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिखा था। इसको बेटा आपने कैसे सॉल्व करना है, आपके पास स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, आप ऊपर न्यूमिनेटर में 1 को प्लस और माइनस करें। नया काम किया, 1 को प्लस और माइनस किया। क्यों 1 को प्लस और माइनस किया? अच्छा जी, इसको 1 को प्लस और माइनस करने की जो रीज़न सामने आएगी आपके वो ये होगी, आप 1 के डिनोमिनेटर में √1 माइनस एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दें और नेगेटिव जब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। ये बहुत ज़रूरी बात है याद रखने वाली। दोबारा देखें, 1 ऐसे लिखा, इन इसमें से नेगेटिव कॉमन लेंगे, आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, नेगेटिव सेपरेट कर दिया। अब मुझे जल्दी से बताइए, जो 1/2 है दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और अंदर का साइन भी चेंज करेगा, तो ये आपने लाजमी इसको याद रखना है। यहाँ करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और माइनस माइनस प्लस 1/2। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को ज़रा साथ देखें, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है और ये 1/2 है। 1 में से 1/2 माइनस करें, 1 माइनस 1/2 यू विल गेट 1/2। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन ऐसे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये तो आपको याद होगा ये किसका डेरिवेटिव था, ये डेरिवेटिव था साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। अब इस पूरे के लिए बेटा एक रिज़ल्ट याद करना पड़ता है जो कि थोड़ा सा लेंथी है, और आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन में इसको करते हैं। इस पूरे की जगह उसको सब्स्टिट्यूट करना है। मैं यहाँ रेफरेंस लिखती हूँ, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा इंटीग्रेशन का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx वाला। इसका रिज़ल्ट आपने यूज़ करना। किसी को याद है आप में से वो रिज़ल्ट क्या था? ये इंटीग्रेशन का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, आपके पेपर में रिपीट भी होता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है इन फार्मूलाज का वो आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो रिज़ल्ट था आपके पास ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ क्या कनेक्शन है। आप सोच रहे हैं इसके साथ क्या कनेक्शन है। इसके साथ ये कनेक्शन है बेटा आपके लिए कि आपके पास यहाँ पे 1 है और यहाँ आपके पास क्या है, ए। आपने क्या करना है, ए को 1 से रिप्लेस करें तो आपके पास के √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 1/2 साइन इनवर्स एक्स। ए की जगह 1/1 पुट किया है, एक्स ओवर 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है, इस पूरे एक्सप्रेशन को आपने इसकी जगह पे पुट कर देना है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है, यू विल गेट योर आंसर। लाजमी सिंप्लीफाई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने इसको सिंप्लीफाई किया है। ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, ये आपके पास ln ऑफ tan x है और ये सीकेंड स्क्वायर x। अक्सर बच्चों को क्लास में ये पूछ लो कि ये कितने फंक्शंस हैं, तो कुछ बच्चे कह देते हैं कि शायद ये 2 फंक्शंस हैं। सॉरी, जो 2 कहते हैं वो तो ठीक कहते हैं, 3 फंक्शंस कह देते हैं। लाइट थोड़ी सी चेंज करके देखिए। अच्छा जी, ln ऑफ tan x और सीकेंड स्क्वायर x। ln tan पे अप्लाई हो रहा है, ये एक फंक्शन है और सीकेंड स्क्वायर x दूसरा फंक्शन है। अब ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है और सीकेंड स्क्वायर x ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसको दूसरा लेना है। मेरी आपकी मेहरबानी, tan x को दूसरा ना ले लीजिएगा। ln tan पे अप्लाई हो रहा है तो ये पूरा ही एक फंक्शन है। अब इस पे रूल अप्लाई करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन एज इट इज़ और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। आप इसको सॉल्व करें। ln ऑफ tan x
सीकेंड स्क्वायर एक्स, वही इंपॉर्टेंट पास पेपर के एमसीक्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, उसमें भी ये बार बार रिपीट होता है। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x होती है। यहाँ पे भी आप क्या लिख देंगे, tan x, और ln ऑफ tan x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेट विल बी 1/tan x, और tan x का डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। tan कैंसिल होगा, ln ऑफ tan x इंटू tan x, ये दोनों tan x आपस में आपने मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये डिफरेंट फंक्शन है, ये डिफरेंट फंक्शन है, माइनस अब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाता है। लेकिन आप अगर डेरिवेटिव ले के सेकेंड स्क्वायर एक्स ले के फिर सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट होकर डायरेक्ट tan x भी लिख सकते थे। अब इस tan x को मैं स्टार्ट में लिख रही हूँ ताकि आप कहीं ज़बरदस्ती उसको इसके एंगल का स्क्वायर ना बना दें। कोई भी चीज़ एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होती, ये याद रखिएगा हमेशा। सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x प्लस सी। मैं बच्चों को याद कराती हूँ कि आप ये याद रखिएगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल होते हैं और लॉगरिथमिक लॉग जिस पे अप्लाई हो रहा है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता और किसी के साथ एंगल सॉल्व भी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक अलजबरी का और एक एक्सपोनेंशियल है, मैंने कहा ये टाइप भी कर ली जाए। अब अलजबरिक और एक्सपोनेंशियल में से किसको फर्स्ट और किसको सेकंड फंक्शन लेना। आई लेट में ई एंड भी आता है, तो दिस इज सेकंड फंक्शन एंड दिस इज फर्स्ट फंक्शन। स्टार्ट कर देते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज़ ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन माइनस क्या करना है, इसी इंटीग्रेशन को यहाँ लिखते हुए एक्स स्क्वायर का आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रेशन होगी ई की पावर ए एक्स ओवर ए। आप क्या गलती करेंगे, आप ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो डेरिवेटिव में करते हैं इंटीग्रेशन में नहीं। यहाँ पे भी क्या आएगा, ई की पावर ए एक्स ओवर ए। आप वीडियो लाजमी फॉर्मूलाज वाली वीडियो देखें, उसके बगैर इंटीग्रेशन में चलना बहुत मुश्किल है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा, 2x। ये मैं कोई वीडियो की प्रमोशन नहीं कर रही अपनी, इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि इसके बगैर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं हो सकते। अब आपके पास रह गया एक्स ई की पावर ए एक्स। अब आप गौर करें, दोबारा दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक अलजबरी का एक एक्सपोनेंशियल है। अब आप इसको दोबारा सॉल्व कर लें। एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स ओवर ए -2 ओवर ए। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाना है, सॉरी यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहला फंक्शन एज इट इज़, अब मैं डायरेक्ट सेकंड की इंटीग्रेशन पुट कर रही हूँ। सेकंड की इंटीग्रेशन को मैं यहाँ लिख रही हूँ और फर्स्ट फंक्शन एक्स था उसका डेरिवेटिव वहाँ लिख रही हूँ। अब आप इंटीग्रेशन में थोड़े से मेच्योर हो गए हैं, इसलिए मैंने ऐसे स्टेप्स कर दिए। अच्छा, अब इस तरह 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 ओवर, एक ये ए है और एक ये है, ये ए स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा ई की पावर ए एक्स। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस ई पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन कर दें। ई की पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई की पावर ए एक्स ओवर ए, उसको मल्टीप्लाई करके आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दें। प्लीज़ लाजमी करिएगा इसको। अच्छा जी, 8th क्वेश्चन देखें आपके पास। 8th वाला क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर ln ऑफ एक्स। वैसे तो लॉगरिथमिक वाला पहले भी किया था, लेकिन इसके साथ एक्स स्क्वायर था तो मैंने सोचा ये भी करवा दूँ आपको। आपकी बुक में ये एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 के साथ भी मिलेगा। सो अब आप देख लें, ये 8th क्वेश्चन है, लेकिन मोर देन 10 टाइम्स जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला आप यूज़ कर चुके हैं, तो अब तक तो आपको आ जाना चाहिए। पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखें, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन। पहली बात तो वही है ना कि आप फंक्शन सही लेंगे तो आपका काम चलेगा, किसको पहला किसको दूसरा लेना है, हेल्प करते हैं ना आईलेट आपकी। सो ln ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास एक्स क्यूब ओवर 3 होती है, और ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। एक्स क्यूब ओवर 3 ln ऑफ एक्स माइनस 1/3 एक्स में से एक एक्स कैंसिल करें, यू विल गेट एक्स स्क्वायर डी एक्स। मासूम सा सवाल था वैसे ये। एक्स क्यूब ओवर 3 ln ऑफ एक्स माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी होती है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब ओवर 3 ln ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 9 प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। अच्छा जी, अभी आपने पीछे क्वेश्चन किया था साइन इनवर्स वाला, उसके साथ एक्स था, यहाँ एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है 1। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट आई लेट में आई पहले आता है और इसको सेकंड फंक्शन लेते हुए सिंप्लीफाई करते हैं।
साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 1 की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये एक्सप्रेशन दोबारा यहाँ लिखते हुए साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ पहले फार्मूलाज याद करें, उनको याद रखने का तरीका देखें मेरी प्रीवियस वीडियोस में, फिर आप ये क्वेश्चन जो है वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। सो एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब आपने इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास एक्स है। अब ये इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फार्मूला जो फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का 0x² का क्या डेरिवेटिव होता है 2x। तो अब इसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई भी किया और -2 से डिवाइड भी किया। ये आपने इंटीग्रेशन के ऊपर इस तरह ज़बरदस्ती नहीं घुसा देना, मेरे पास जगह कम थी इससे मैंने जल्दी में ऐसे लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, और ये आपके पास फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव बन गया। तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट रूल अप्लाई होगा कि आप इस फंक्शन की पावर में 1 प्लस कर देंगे और पावर को नीचे डिवाइड कर देंगे। सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते हैं एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1/2, दिस विल गिव्स यू 1/2, ये आएगा ना, और नीचे भी 1/2 प्लस सी, 2 कैंसिल। प्रैक्टिस लाजमी करिएगा, लिखते हुए गलती किसी से भी हो जाती है, लेकिन आप फार्मूला 3 डायरेक्शन में अप्लाई करें, सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे तो यू विल गो टू योर राइट आंसर। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को बेटा देख के आपने स्किप नहीं कर देना कि पता नहीं मेरा पूरा नहीं होगा या मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। एटलीस्ट आपने उसको स्टार्ट ज़रूर करना है। पेपर में कोई क्वेश्चन इस तरह अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना चाहिए कि मुझसे तो शायद होगा ही नहीं, तो इसको स्टार्ट करने की भी क्या ज़रूरत है। तो आप तो फिर बिल्कुल एग्ज़ामिनर के लिए ज़ीरो छोड़ देंगे कि वो फ़ौरन से ज़ीरो लगा दे। तो स्टेप्स कुछ लाजमी करने हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करूँगी, मैं पहले बता रही हूँ। उसको पूरा ना करने की मेरी एक रीज़न है, आप इसको कंप्लीट करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ये अलजबरिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। कुछ बच्चे फ़ौरन से कहेंगे कि इस पर ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं। अब हमें पता लग गया अलजबरिक पहला और ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा फंक्शन है। नो 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 नो, प्लीज़ प्लीज़, नहीं 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 नहीं। याद करें, आपको मैंने लास्ट वीडियो में जब फार्मूलाज याद करना सिखाए थे तो बताया था कि कॉस स्क्वायर एक्स सिंपल ट्रीट नहीं होता। आपने कॉस स्क्वायर एक्स पर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है हाफ एंगल। कॉस स्क्वायर एक्स होता है आपके पास 1 प्लस कॉस 2x/2। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स आ जाता तो माइनस लगता। जब जब इंटीग्रेशन में मैंने कहा था बच्चों को कि कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर एक्स आए तो आपने उसको डायरेक्ट डील नहीं करना, आपने उसकी जगह ये फॉर्मूला पुट करके फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो x प्लस एक्स कॉस 2x हो जाएगा और 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया। अब दोनों पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर दें, x dx प्लस 1/2 एक्स कॉस 2x dx। अब ये अलजबरिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया। पूरा कर लेते हैं। अलजबरिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अलजबरिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड, ए टी आईलेट में ए और टी। अच्छा, 1/2 एक्स की इंटीग्रेशन बेटा आपके पास क्या हो जाएगी x²/2 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि ये 1/2 इस पूरे इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, जो बाहर चीज़ें पढ़ी होती हैं उनको बाहर का बाहर ही छोड़ देते हैं। ख्याल रखा करें दूसरों का भी। अच्छा जी, पहला फंक्शन वैसे ही cos 2x की आपने इंटीग्रेशन करनी है तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है sin 2x/2। इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड होगा, माइनस इस sin 2x/2 को यहाँ लिख दें और x का डेरिवेटिव ले लेंगे 1 dx। इसको सिंप्लीफाई कर लें, यू विल गेट x² / 4 प्लस x sin 2x और 2 2 ज़ा 4, फिर प्लस माइनस माइनस। अब मैं इसको 1/2 नहीं लिखूंगी, इस 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 1/4 हो जाएगा और sin 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos 2x/2। इस स्टेप में ना मैंने काफ़ी कुछ डायरेक्ट कर दिया है। अगर आपको समझ नहीं आई तो थोड़ा सा वीडियो यहाँ से स्लो करके देख लें। इस 1/2 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई भी किया और ब्रैकेट्स भी मैंने सेपरेट कर दिए। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x² / 4 प्लस x/4 sin 2x माइनस माइनस प्लस 1/8 cos 2x प्लस c। होप सो ये आपको क्लियर है। अच्छा जी, मैंने कहा जहाँ इतने क्वेश्चंस किए हैं तो एक अनजाना सा क्वेश्चन करना चाहिए
जो कि बोर्ड में एक दफ़ा रैंडमली लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, पहले कभी नहीं आया था, तो मैंने सोचा इसको भी डिस्कस कर लिया जाए। इसको डिस्कस करने से फ़ायदा क्या होगा, आपकी थोड़ी बेहतर प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सोचें कि ये 2x/1 माइनस साइन एक्स पड़ा हुआ है, इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। देखिए इसका सलूशन दो तरह से आपको मिलेगा। 2x/1 माइनस साइन एक्स है, मैं जो 1 माइनस साइन एक्स है इसको मैं 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से मेरे पास क्या होगा, आपके पास न्यूमिनेटर में एक्सप्रेशन बनेगा 2x 1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स गिव्स यू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। अच्छा जी, 2x को मल्टीप्लाई करते हुए 2x प्लस 2x साइन एक्स और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपके पास किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर एक्स के। आपको इसका सोल्यूशन एक डिफरेंट मेथड से भी मिलेगा, आप वो भी कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। 2x ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर सेपरेट कर देंगे। अच्छा जी, इसके बाद इसमें से 2 कॉमन लेते हुए कॉस स्क्वायर एक्स को जब आप ऊपर शिफ्ट करेंगे ये सीकेंड स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 2x। इसमें ज़रा गौर करें, जो कॉस स्क्वायर है, दो कॉज हैं, एक साइन ओवर कॉज आपके पास क्या आ जाएगा tan x और दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा सीकेंड एक्स। अब देखें ज़रा बच्चे, इसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेते हुए। पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे को इंटीग्रेट करना है। सेकंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन अब तक याद होगी है tan x होती है, अब मैं इंटीग्रेशन करके यहाँ पुट कर रही हूँ और x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है प्लस 2। यहाँ पे भी यही करें, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा सेकंड फंक्शन। x आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। tan x सीकेंड x की इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड x। फार्मूलाज वाली वीडियोस देखें, मैं बार बार कह रही हूँ, फार्मूलाज देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको याद रखेंगे तो ही इंटीग्रेशन आपकी चलेगी। बगैर फार्मूलाज को याद किए हुए हम इंटीग्रेशन में आगे नहीं चल सकते। और x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया मैंने, सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x tan x माइनस tan x की इंटीग्रेशन ln ऑफ सीकेंड x होती है, माइनस ln ऑफ कॉस भी होती है, आप दोनों में से जो भी चाहें लिख सकते हैं। 2x सीकेंड x माइनस सीकेंड x की इंटीग्रेशन आपके पास ln ऑफ सीकेंड x प्लस tan x होती है। आप में से किसी को पता है कि ln के साथ ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन क्यों लगाते हैं? अगर किसी को पता है ज़रा कमेंट में बताएं। ln ऑफ tan x माइनस 2 ln ऑफ सीकेंड x, और नहीं पता तो भी कमेंट करके मुझसे पूछ लें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ही लेंगे एक दूसरे से। -2 ln ऑफ सीकेंड x प्लस tan x प्लस c। सबको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन लेके थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन उस तरह से भी कर सकते हैं। दिस इज़ योर आंसर। सो इस वीडियो में मैंने आपको इंटीग्रेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाय पार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, आपकी एफएससी प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ टॉप 20 ट्रिकी एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाली हूँ इंटीग्रेशन के। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप अगर मज़ीद हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं आप अपने लिए तो वो मैं ज़रूर बनाऊँ। तो आज का हमारा काम देखें, हमने इंटीग्रेशन के डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जिसमें आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को मैं दोबारा आपकी नज़रों के सामने ला रही हूँ। ये मैंने आई लेट रूल लिखा है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है, आपकी यादों के लिए उसको दोबारा यहाँ लिख लेते हैं कि जब आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शंस क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई, तो एक को फर्स्ट एक को सेकंड फंक्शन लेते हुए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करनी है, पहला फंक्शन वैसे लिखना है, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है माइनस, मैं चूँकि प्रीवियस वीडियो में ये बता चुकी थी, इसे मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसको एज इट इज़ आपने यहाँ प्लेस करना है, और जो फर्स्ट फंक्शन मासूम पीछे पड़ा था ऐसे लिखा था उसका डेरिवेटिव ले लेना। ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और इस दुआ के साथ कि इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे और आप बाकियों के लिए आसानियाँ पैदा करें, मैं आपके लिए आसानी पैदा कर सकूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।